सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। तो दास उपस्थित है आज आपके सामने श्री गोसाई जी के परम सेवक एक वैष्णव की कथा लेकर। कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे आज एक विनंती करना चाहेगा, एक निवेदन करना चाहेगा कि आज से और नित्य कुछ 10 दिनों के लिए हम आपको 252 जो वैष्णवों की कथा हम आपके लिए नित्य लेकर आते हैं, वह 10 दिनों के लिए किसी कारणवश हम नित्य नहीं ला पाएंगे, परंतु रहस्य भावना में और पुष्टि प्रश्नोत्तरी ये हम जहां तक बनेंगे कोशिश करके आपके लिए नित्य अवश्य तैयार करेंगे, क्योंकि हम यानी आपके दास प्रयाग जा रहे हैं स्नान के लिए। इसी कारणवश हम ये 252 वैष्णवों की कथा आपके लिए नहीं ला सकते, क्योंकि इसे बहुत पढ़ना पड़ता है और पढ़ने के बाद फिर इसके लिए वीडियो बनाने पड़ते हैं, एडिट करना पड़ता है। इसलिए और कुछ हम जब बाहर जाएंगे तो फिर हमारे जो प्रिय वैष्णव हैं जो ये ऐड करते हैं वे कैसे ऐड करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे नित्य की तरह निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपका बहुत प्रेम हमें मिल रहा है, ये हम देख रहे हैं। हमारे सब्सक्राइबर अब धीरे धीरे बढ़ना चालू हुए हैं। आप सब लोगों के आशीर्वाद, ठाकुर जी की कृपा, वल्लभ का आशीर्वाद और आप सब लोगों के स्नेह के साथ और आशीर्वाद के साथ हमारे 912 सब्सक्राइबर आज पूर्ण हुए हैं। ऐसे ही आप लोगों का स्नेह हम पर बना रहे, बस यही विनंती करना चाहेंगे। और ये कथाएं आप औरों को भी शेयर करिए, जिससे और लोग भी इसे सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज के एक वैष्णव की कथा। ये जो वैष्णव है ये राजपूत हैं, इनका नाम है वाघा जी। कहते हैं वाघा जी राजपूत गुजरात के रहवासी थे। तो इनका पहले हम जानेंगे भाव प्रकार। ये राजस भक्त हैं लीला में। इनका नाम चारुमती है। ये मदोन्मता के भाव रूप है। और उनकी एक सखी है जिनका नाम है चारुमुखी। वो यहाँ वाघा जी की स्त्री हुई हैं। दोनों में खूब स्नेह था। दोनों ठाकुर जी के अतरंग सखी हैं। गुजरात के एक गांव में ये दोनों राजपूत के वहां जन्मे। 8-10 वर्ष के हुए तब दोनों के माता पिता ने इनकी विवाह कर दिया। कितने ही दिनों बाद स्त्री बड़ी हुई तब स्वयं के घर आई। वाघा जी की स्त्री बहुत सुपात्र, लायक और पतिव्रता थी। वाघा जी की आज्ञा में ही रहा करती थी। वाघा जी जब 20 वर्ष के हुए तब राज्य में नौकरी के लिए रहे। एक दिन श्री गोसाई जी द्वारका जी पधार रहे थे। मार्ग में वाघा जी का गांव आया। वहां श्री गोसाई जी ने मुकाम किया। वाघा जी ने श्री गोसाई जी के रथ, घोड़े और आदमियों को देखा। तब वाघा जी ने श्री गोसाई जी के एक सेवक को बुलाया और उनसे पूछा कि ये कौन से राजा की फौज है और ये आज कुछ है क्या। तब एक व्रजवासी ने कहा कि ये राजा नहीं, राजाओं के राजा महाराजा धीराज हैं, आचार्य हैं, जगत गुरु हैं, बड़े बड़े राजा इनके सेवक हैं। तब वाघा जी ने पूछा कि इनका नाम क्या है। तब उसने कहा कि इनका नाम श्री विट्ठलनाथ जी, श्री गोसाई जी है। श्री गोकुलाधिपति, गोकुल में निवास करने वाले गोकुलाधीश हैं ये। तब वाघा जी को श्री गोसाई जी के दर्शन की बड़ी आतुरता हुई। व्रजवासी से कहा कि मुझे इनके दर्शन करने हैं।
तब उसने कहा कि देखो वहां दूर, वहां श्री गोसाई जी साक्षात विराज रहे हैं। जैसे ही वाघा जी ने वहां देखा, क्या देखता है, देखते के साथ उन्हें श्री गोसाई जी के अंदर श्री गोवर्धन नाथ जी की छवि दिख रही है। श्री गोवर्धन नाथ जी खड़े हो ऐसा दिख रहा है। ऐसा स्वरूप तेज प्रताप देखा। वाघा जी ने आकर श्री गोसाई जी से विनंती करी कि महाराज कृपया कर कर आप मुझे अपना सेवक करें। आज मेरे भाग्य का उदय हुआ है, मेरा भाग्य आज जागा है। साक्षात कोटि कंदर्प लावण्य, करोड़ों कामदेवों के समान सुंदरता जैसा आपका पुरुषोत्तम दर्शन हुआ है। श्री गोसाई जी ने वाघा जी को दैवी जीव जानकर अपनी शरण में लिया और उसने विनंती करी कि महाराज आप मेरे घर पधारें और मेरी स्त्री को भी अपनी शरण में ले। श्री गोसाई जी ने वाघा जी का खूब आग्रह देखकर कृपा करी और उनके घर पधारे। स्त्री को भी नाम निवेदन कराया। दोनों ने उपवास करके दूसरे दिन नाम निवेदन किया। तब वाघा जी ने विनंती करी कि महाराज कृपया करके भगवत सेवा पधरा दो, जिससे हम सेवा कर सके। श्री गोसाई जी ने इनको भगवत सेवा पधराई। वाघा जी के घर के पास एक वैष्णव रहते थे। श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि वाघा जी यहाँ एक वैष्णव रहते हैं, तुम उनसे सेवा की सारी रीत जान लेना। फिर वहां से श्री गोसाई जी विजयी हुए। वाघा जी राजपूत वह वैष्णव के पास से सब सेवा रीत सीखी। वाघा जी राजपूत और उनकी स्त्री दोनों जने श्री ठाकुर जी की सेवा बहुत सुंदर तरह करते थे। सामग्री भी बहुत सुंदर और नई नई बनाया करते। ठाकुर जी को धरते, रोज वैष्णव को महाप्रसाद लिवाते, और यदि कोई वैष्णव उस दिन इनके यहाँ प्रसाद लेने ना जाए, महाप्रसाद लेने ना पहुंचे, तब उस दिन ये उपवास कर कर ही दिन निकालते थे। एक दिन वाघा जी राज दरबार में नौकरी कर रहे थे। तब एक दिन ठाकुर जी को चने की दाल की तवा पूरी करी थी इनकी स्त्री ने सुबह उठकर, और इन्होंने एक वैष्णव को नौता। श्री ठाकुर जी के श्रृंगार भोग धरकर बाहर आए, और इतने में राज दरबार से एक आदमी इनको बुलाने के लिए आया कि राजा जी की असवारी अभी शिकार पर जा रही है, तुम जल्दी चलो। वाघा जी ने स्वयं की स्त्री से कहा कि राजा की असवारी जा रहा हूं, जिससे लेट आऊंगा, यानी कि विलंब से आऊंगा। तू ठाकुर जी को राजभोग धर के भोग सराकर आरती अनौसर करके, और मैंने उस वैष्णव को नौता दे दिया है, और अभी जाते जाते उनसे कहता जाऊंगा कि जल्दी जाकर महाप्रसाद लेना। फिर उनको महाप्रसाद लिवाकर तभी महाप्रसाद लेना, तब हम दोनों महाप्रसाद लेंगे। फिर वस्त्र पहनकर हथियार बांधकर घोड़े पर सवार होकर निकले। मार्ग में वह वैष्णव का घर आया तो इन्होंने जोर से आवाज देकर कहा, जल्दी घर जाकर महाप्रसाद लो, मैं राजा की असवारी में जा रहा हूं। फिर स्त्री ने ठाकुर जी को भोग समर्पा। थोड़ा घी कम रखा था सामग्री में, क्योंकि उस टाइम पे इनके घर में घी था नहीं। तब क्या देखते हैं कि वह वैष्णव तो जल्दी आकर इनके यहाँ बैठ गया। वाघा जी राजपूत ने ठाकुर जी ने असवारी में जनाया कि तवापुरी में घी थोड़ा है, जिससे मेरे गले में खूंच रहा है, मैं किस तरह से इसे लूं। तब वाघा जी राजपूत तुरंत घोड़े को अपने घर की तरफ मोड़ा और एड़ी मारकर बेचारे को चाबुक से खींचने लगा। घोड़ा बहुत जोर से दौड़ाया। वायु वेग के समान दौड़ता हुआ घोड़ा घर पर आकर उतरा, और इन्होंने घर में आकर एक बर्तन लिया और बाजार में घी लेने गए। घी लाकर टेरा सरकाया ठाकुर जी को, और आंख बंद करके कटोरी में घी भोग धरा, और तुरंत घोड़े पर सवार होकर घोड़े को एड़ी मारकर राजा की असवारी में पहुंच गए। उतावलेपन में इन्होंने ये नहीं देखा कि इन्होंने मोजड़ी पहन रखी है, अपरस करी है नहीं करी है, और माथे की पाग उतारी नहीं उतारी है, क्योंकि ठाकुर जी की आज्ञा हुई थी कि भाई तेरी पत्नी ने हमें जो तवा पूरी धरी है उसमें घी कम है। तो ये तुरंत उसी वेग से वापस चले गए। पीछे से इन्हें ये याद आया कि अरे मैंने उतावलेपन में मोजड़ी तो उतारी नहीं, मुझे उसकी सुध नहीं रही। ऐसा कैसे हो गया? मोजड़ी पहनकर मैं मंदिर में गया, ये योग्य नहीं किया है। वो जिस वैष्णव को इन्होंने नौता दिया था वह वैष्णव वहीं बैठा था। उसने सब देखा कि ये तो मोजड़ी पहनकर मंदिर में गए और आचार का भान नहीं करा, जिससे अभी तक उन्होंने महाप्रसाद तो लिया नहीं
और लेना भी योग्य नहीं समझा। ये विचार कर वे वहां से चुपचाप उठ के अपने घर चले गए और अपनी स्त्री को सब बात बताई कि वाघाजी राजपूत के यहाँ उनकी स्त्री बुलाने आए तो उनसे कह देना कि मैंने सुखरूप प्रसाद ले लिया है और मैं किसी काम से लौकिक व्यवहार के कार्य से बाहर जा रहा हूँ। वाघाजी राजपूत की स्त्री ये कुछ बात जानती नहीं थी। वह तो अंदर रसोई साफ कर रही थी। उन्हें तो ये भी ज्ञात नहीं था कि वाघाजी अंदर आए, ठाकुर जी का टेरा सरकाया, उनको कटोरी में भोग धरा। जब वह मंदिर में गई भोग सराहने के लिए तो उसने देखा मंदिर में घी की कटोरी भरी हुई रखी है। मन में बहुत नवाई लगी कि ये क्या है। तब उसे लगा ठाकुर जी कहीं से लाए होंगे। फिर राजभोग सराया, आरती अनुसर करके बाहर आकर देखा तो वह वैष्णव बाहर नहीं था। बाहर आकर उसने बहुत जोर से आवाज दी परंतु कोई बोला नहीं। फिर यह स्त्री कपड़े पहन के वैष्णव के घर बुलाने के लिए गई। दरवाजे से बिचारी ने बहुत जोर से आवाज लगाई। तब अंदर से उसकी स्त्री ने कहा कि वह तो बहुत उतावलेपन में थे जिससे घर में महाप्रसाद लेकर अन्यत्र किसी कामवश बाहर गए हैं। तब इसने आकर महाप्रसाद ढक के रख दिया और दूसरे सेवा कार्य में लग गई। फिर उत्थापन के समय वाघाजी राजपूत जब घर आए तब स्त्री से पूछा कि वह वैष्णव ने महाप्रसाद लिया। तब स्त्री ने ना कही। कहा कि वो आकर बैठे तो थे, मैं राजभोग धरने के लिए गई अंदर और भोग सराकर जैसे ही बाहर आई तब देखा तो वे बाहर नहीं थे। आरती अनुसर करके उनके घर जब बुलाने गई तब उनकी स्त्री ने कहा कि वह तो महाप्रसाद लेकर किसी अन्यत्र काम से बाहर गए हैं। फिर घर आकर महाप्रसाद ढककर रख दिया। तब स्त्री ने पूछा कि कौन जाने मंदिर में आज घी की कटोरी कौन धर गया। तब वाघाजी राजपूत ने कहा कि मुझे ठाकुर जी ने जनाया कि सूखी तवा पूरी मेरे गले में खूंच रही है, घी बहुत कम है, जिससे मैं तुरंत वापस आया घी धर के और मैं असवारी में पुनः गया। जब तो वे यहीं बैठे थे, उतावलेपन में मैंने मोजड़ी की सुधी ना रही, मैं मोजड़ी पहनकर ही मंदिर में चला गया। पीछे से ये भान आया कि विचार आया कि कहीं वैष्णव के मन में ये बात तो नहीं आई है जिससे आचार का विचार ना चला हो और वे चले गए हों। वाघाजी राजपूत पुनः उस वैष्णव को घर बुलाने के लिए गए परंतु वह वैष्णव घर में नहीं मिला। उसकी स्त्री ने कहा कि वह तो आए नहीं है, कौन जाने कहाँ गए हैं और कब आएंगे। ये भी कहा कि ऐसा वैष्णव की स्त्री ने कहा। तब वाघाजी राजपूत पुनः अपने घर वापस आए, ठाकुर जी को पौढ़ाया, सेवा पहुंची और महाप्रसाद सारा गाय को खवा दिया। दोनों जन उस दिन भूखे ही रह गए। वाघाजी अपनी स्त्री को बहुत चिल्लाए कि तूने घी थोड़ा क्यों धरा था जिससे ठाकुर जी को वहां मेरे पास पधारना पड़ा। इतनी उपाधि हुई जिसके कारण स्त्री ने कही कि रोज धरती हूं, मैंने उसी प्रमाण में धरा था, ऐसा समझ ना सकी। भाव प्रकाश इसमें यह बताता है कि इसमें यह दिखाया गया कि सेवा मनोरथ खूब सावधानी से करना चाहिए, सामग्री वस्तु भाव खूब विचार समझ के, और प्रभु को कमी ना रहे क्योंकि इससे प्रभु को श्रम पड़ता है। फिर सुबह उठकर उन दोनों ने पुनः रसोई तैयार करी, ठाकुर जी को भोग धरा। फिर वाघाजी राजपूत उसी वैष्णव को बुलाने के लिए गए परंतु वह आज भी संध्यापरण 2-3 बार बुलाने के लिए गए परंतु वह वैष्णव मिला ही नहीं। तब दूसरे दिन भी इन्होंने महाप्रसाद गायों को खवा दिया। स्त्री और वाघाजी दोनों ही जन भूखे सो गए क्योंकि मार्ग की रीत यह है कि जिसको न्योता दिया हो वह वैष्णव जब तक महाप्रसाद ना ले तब तक दास भाव सिद्ध होता है, तभी दास भाव सिद्ध होता है, दीनता आती है और स्वयं के दोष स्फुरण होते हैं, तभी प्रभु प्रसन्न होते हैं। फिर वैष्णव से ठाकुर जी की उस वैष्णव की जो प्रसाद को लिए न्योता था उसकी स्त्री को ठाकुर जी ने कहा कि तेरा धनी कि मैं यहां से उस स्त्री के पास जा रहा हूं क्योंकि तेरे धनी वाघाजी राजपूत के घर से भूखे क्यों आए। उसके ठाकुर जी ने घी मांगा था जिसके उतावलेपन घी धरा और उतावले में मोजड़ी
उतारना ध्यान नहीं रहा, तो उसमें क्या हुआ? ये तो प्रेम की रीत है। यहाँ ये शंका होती है कि श्री ठाकुर जी ने ऐसे क्यों कहा। तब श्री आचार्य जी की मार्ग की रीत में तो ऐसा आता ही नहीं है, अपरस में ही भोग धरा जाता है। परंतु कभी प्रेम में विहल होकर अपरस भूल भी जाए तो भी अपरस निकाल देनी चाहिए। वाघा जी ने काढ़ी नहीं, निकाली नहीं, तो उसमें क्या हो गया? वह घी की कटोरी उसने जो धरी तब टेरा सरकाकर अपनी आंखें बंद करी थी। और घी तो रस है जिससे रस कभी छुआता नहीं है, अपरस में घी नहीं छुआता है। अपरस के पात्र वगैरह में अड़कन से और प्रेम में मोजड़ी कपड़ा की सुधी न रही तो भगवत तो ठाकुर जी तो भगवत स्वरूप है, उसके मर्यादा की रीत किस प्रकार छुपाती है? और मर्यादा तो प्रेम से प्रकट करने वाली सुधी है, जिससे आचार्य जी तथा श्री गोसाई जी के सेवक तो प्रेम बंध ही प्रेम सिद्ध करते हैं। सेवा में अपरस मर्यादा किसके लिए रखनी? वहां कहते हैं कि साधारण अवस्था में मर्यादा का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आचार्य जी की प्रकट करी हुई मर्यादा श्री आचार्य जी पुष्टि मार्ग ने प्रकट करनारी है, जिससे आज्ञा के हिसाब से ही सेवा कृति करनी चाहिए, तब प्रभु प्रसन्न होते हैं। जिससे कल्पित रीत से सेवा करनी, श्री आचार्य जी नवरत्न ग्रंथ में कहते हैं वह श्लोक, सेवा कृति गुरुराज्ञा बांधना वा हरिच्छया, जिससे सेवा की कृति गुरु की आज्ञा प्रमाण ही करनी चाहिए, हरि इच्छा बाद आए तो उसमें दोष नहीं है। ऐसे समझकर श्री आचार्य श्री गोसाई जी ने साधारण अवस्था में मर्यादा के अनुसार ये मर्यादा का अनुसरण करने और ऐसा पालन करने के मुजब चलाई थी। श्री आचार्य जी श्री गोसाई जी प्रसन्न होते हैं जब प्रभु की कोई विशेष आज्ञा होए, प्रभु को भार होए, तब प्रभु व्याकुल होते हैं, तब मर्यादा अपने आप ही छूट जाती है। ये बाधक नहीं है, क्योंकि आचार्य जी विवेक धैर्याशय ग्रंथ में भी एक कहते हैं एक श्लोक, विशेषत्वेदाज्ञा स्यादन्तःकरण गोचरः तदा विशेषगत्यादि भाव्यम भिन्न तु देहिकात्। अर्थात जिससे प्रभु विशेष आज्ञा होती है उसी प्रकार वैष्णव को अनुसरण करना बाधक नहीं होता है। क्यों कि आज्ञा तो प्रभु ने ही करी थी उसे कि मेरे गले में घी खुच रहा है इसलिए कि घी की कटोरी धर, तो इसमें बाधक कहाँ आया? भाव प्रकाश ये बताते हैं इसमें, जिससे इसमें कि तेरी स्त्री ने घर में तेरे धनी ने वहां महाप्रसाद क्यों नहीं लिया, जिससे वह स्त्री और पुरुष 2 दिन से भूखे हैं। ऐसे निष्ठुरता वैष्णव को करनी चाहिए। वहां जाओ और जाकर पुनः महाप्रसाद आनंद से लो, क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया था, इसलिए मैंने तुझे स्वप्न में कहा। यह सुनकर उस स्त्री ने अपने पुरुष से कहा कि आपसे और हमसे बहुत बड़ा दोष अपराध हुआ है। वह चौंक कर खड़े हुए और अपने पति से जब ये बात बताई तो उसके पति ने तुरंत कपड़े पहने और अपने अंगने आकर उसने बाघाजी राजपूत को जोर से कमार खटखटाया और बोले, जैसे उन्होंने कबाट खोले ऐसे उनके पैरों में गिरकर अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे और बोले, महाप्रसाद मेरे घर नहीं लिया, इससे स्वप्न में मेरी स्त्री को प्रभु ने दर्शन देकर ये सब कहा है, हमें क्षमा कर दीजिए। तब राजपूत ने अपनी स्त्री को बुलाया और बोला कि इन्हें महाप्रसाद लिवाओ। तब उस समय महाप्रसाद तो था नहीं, तब अनसकड़ी इनको धरी और अगले दिन पुनः इनको न्योता दिया, और जब इन्होंने महाप्रसाद लिया तभी दोनों ने महाप्रसाद लिया। देखिए 2 दिन तक कोई वैष्णव इनके यहाँ प्रसाद नहीं लेने आया तो इन्होंने भी भूखे दिन निकाल लिए। आज के समय पर क्या कोई ऐसा वैष्णव है जो नित्य प्रति किसी भी को एक वैष्णव को प्रसाद लिवाए? इसमें ये बताते हैं भाव प्रकाश के वैष्णव की आरती श्री ठाकुर जी सह नहीं सके, इसलिए सच्चे मन से आरती होती है, तभी उनके सारे मनोरथ ठाकुर जी पूर्ण करते हैं। वाघाजी राजपूत श्री गोसाई जी के सेवक ऐसे कृपा पात्र और
कृपा पात्र भगवदीय वैष्णव थे कि इनकी कथा जहां तक कहे वहां तक कम है। तो प्रियजनों, ये थी वाघाजी राजपूत की कथा। यदि सुनकर आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो हमारे चैनल को शेयर अवश्य करिएगा। अब दास को आज्ञा दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी नई कथा नए प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।